पहला क्वेश्चन है कि AB और CD दो पैरेलल लाइंस है और PQ कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। ये इस ABCD को पॉइंट R और S पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमने लेट कर लिया कि कोई एंगल 1 है और ये कोई एंगल 2 है जो अपने को गिवन है। एंगल 1 50 डिग्री है और एंगल 2 130 डिग्री है। अपने को बेटा प्रूफ करना है कि ABCD के पैरेलल होगी। हमने डिस्कस किया था कि अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सटर्नल इंटीरियर एंगल सब इक्वल होते हैं। लेकिन बेटा अगर ये एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल होंगी। देखिएगा बेटा प्रूफ, एंगल 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो बेटा यहां से एंगल 1 है 50 डिग्री प्लस एक्स 180 डिग्री, तो एक्स आ गया बेटा 180 माइनस 50 130 डिग्री। अब बेटा y भी 130 है, एंगल y इक्वल्स टू एंगल 2 के, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, और बेटा एंगल 2 की वैल्यू है 130 डिग्री, तो जो एंगल y है वो भी 130 डिग्री हो गया। अब बेटा एंगल x एंगल y के इक्वल हो गया, और ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन यू कैन से AB पैरेलल CD। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बेटा गिवन क्या है? AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। ये बेटा x है, ये y है और ये z है। y रेस टू z 3 रेस टू 7 है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए बेटा AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो बेटा इन दोनों से AB भी पैरेलल हो जाएगा किसके? EF के। तो ये एंगल x किसके इक्वल हो गया बेटा? एंगल z के। और अपने को बेटा जो गिवन है वो क्या है कि y इज इक्वल्स टू हमको मान ले 3 के और z इक्वल्स टू मान ले 7 के। अब बेटा जब x z के इक्वल है तो मेरा x भी क्या हो जाएगा? 7 के। बेटा x प्लस वाई हमने डिस्कस किया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो एक और बने एंगल्स का जो एडिशन होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यू कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x 7 के और y बेटा 3 के इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, tan k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन k इज इक्वल्स टू 18, और बेटा यू कैन फाइंड x is equals to 7 into 18 126 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बेटा व्हाट इज गिवन? गिवन है कि AB CD के पैरेलल है और जो ये EF है वो परपेंडिकुलर है CD पर, और बेटा एंगल GED ये पूरा जो एंगल है ये 126 डिग्री है। बेटा हमको फाइंड क्या क्या करना है? एंगल AGE यानी कि ये एंगल GEF यानी ओनली दिस पार्ट, और एंगल FGE यानी बेटा दिस पार्ट। अब देखिएगा अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको एंगल FEG यानी कि GEF तो डायरेक्ट मिल गया बेटा बिना कुछ कहे करे। एंगल GEF हो गया बेटा 126 माइनस 90 36 डिग्री। अब बात आती है बेटा क्योंकि ABCD के पैरेलल है और GE क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। AB पैरेलल CD एंड GE ट्रांसवर्सल। तो बेटा जो एंगल AGE है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल GED के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा एंगल GED कितना है? 126 डिग्री, तो एंगल AGE की वैल्यू आ गई बेटा 126 डिग्री। अब आपको तीसरा एंगल चाहिए बेटा एंगल FGE, तो बेटा एंगल FGE और प्लस एंगल AGD, हाँ AGE
इट इज 180 डिग्री। तो बेटा एंगल एफ जी हमें चाहिए, और बेटा ये कितना है 126 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो बेटा एंगल एफ जी ई आ गया 180 माइनस 126 54 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि ज्योमेट्री में आप लोग सोचें कैसे। अब आपके सोचने के वे अलग अलग हो सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन कई तरीकों से हो सकते हैं। अब जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा कि जब ये परपेंडिकुलर है तो बेटा ये एंगल भी 90 डिग्री है। मैं करूंगा नहीं, करिएगा आप खुद, मैं तो आपको थोड़ा समझा रहा हूं। ये 90 है, ये आप निकाल चुके हो 36, तो बेटा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप इसको निकाल सकते हैं। जब ये आ जाएगा तो लीनियर पेयर से बेटा ये आ जाएगा, तो ऐसे भी पहुंच सकते हो। या एक दूसरी कंडीशन की, जब आपको ये मालूम है तो आप बेटा इस एंगल को निकाल सकते हो बाय लीनियर पेयर एक्जियम से। जब ये एंगल आ जाएगा तो इन दोनों का एडिशन 180 है, आप यहां से इसको निकाल सकते हो, फिर इन दोनों का एडिशन 180 है, यहां से निकाल सकते हो। तो आप आंसर पर कैसे पहुंचे ये आप पर डिपेंड करेगा, कोई रटने वाली बात नहीं है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। एक बेटा फिगर गिवन है जिसमें क्या गिवन है कि PQ ST के पैरेलल है, एंगल PQR 110 डिग्री है और एंगल RST 130 डिग्री है। बेटा हमको एंगल QRS फाइंड करना है। आपकी बुक में एक हिंट दे रखी है। क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमने कंस्ट्रक्शन की कि PQ को एक्सटेंड किया क्योंकि PQ ST के पैरेलल है, और एक दूसरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो बेटा कि थ्रू आर ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू ST के पैरेलल एक लाइन पॉइंट आर पर हमने ड्रॉ कर दी। अब सबसे पहले बेटा मैं ब्लू लाइन का डिस्कशन करना चाहूंगा फर्स्ट में। तो बेटा ये आपका 130 डिग्री है, आप इसको एंगल 1 मान लीजिएगा, इसको एंगल 2 कह दीजिएगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 130 डिग्री। क्यों बेटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक साथ बेटा इसलिए लिख दिया है कि दोनों इक्वल होंगे, एक की वैल्यू 130 है तो दूसरा भी 130। अब बेटा ये 110 है तो आप इसको कह सकते हो कितना, कोई एंगल 3, एंगल 3 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो बेटा एंगल 3 आ गया आपका 70 डिग्री। अब बेटा आपको चाहिए क्या, एंगल QRS। तो अब यहां से आप एंगल 4 और निकाल लीजिएगा बेटा। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 कितना बेटा 130, 50 डिग्री। तो बेटा अब यहां से एंगल QRS आ गया 180 माइनस 70 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी बेटा मैं ब्लू ही लाइन पर एक और वर्क आपको बताता हूं, स्टार लगा दिया कि आपके जो एंगल 1 है वो ट्राइंगल AQR का एक्सटीरियर एंगल है AQ लाइन पर। तो बेटा एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 प्लस एंगल QRS भी होगा बेटा, और एंगल 3 की वैल्यू आपको मालूम है बेटा कितनी है 70 डिग्री। एंगल 1 बेटा आपको मालूम है कितना है 130 डिग्री प्लस एंगल QRS। तो बेटा एंगल QRS यहां से भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब बात करते हैं बेटा रेड लाइन की। तो स्टूडेंट्स अब रेड लाइन का यूज करते हैं। ये बेटा एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल QRS की। कैसे बेटा, क्योंकि ST इस लाइन के पैरेलल है और ये बेटा RS क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी यहां से आपकी एंगल 2 कितना बेटा 130 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल QRS। बेटा एंगल 5 इससे पहली कंडीशन में भी निकाल करके आए हैं, एंगल 5 प्लस 110 180 डिग्री। तो एंगल 5 कितना हो गया बेटा 70 डिग्री, 70 प्लस एंगल QRS। तो बेटा यहां से एंगल QRS कितना आ गया 60 डिग्री। तो बेटा एक और चीज स्टूडेंट सोच सकता है कि एंगल 5 तो आ गया अपने पास में कितना 70 डिग्री,
बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 6 कितना होगा 180 डिग्री, तो यहां से एंगल 6 आ जाएगा कितना 50 डिग्री। और बेटा फिर लीनियर पेयर एक्सियम से आप एंगल QRS निकाल सकते हो 60 डिग्री, इन दोनों के सम को 180 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अपने को गिवन है बेटा कि कोई ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, फिगर दी हुई आएगी एग्जाम में। ये एंगल APQ 50 डिग्री है, ये कोई Y है, ये कोई X है, और ये एंगल PRD 127 है। हमको X और Y फाइंड करना है। देखो बेटा एंगल X इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखना चाहो तो लिख दो कि AB पैरेलल CD और PQ ट्रांसवर्सल। अब बेटा एंगल X प्लस Y इज इक्वल्स टू 127, क्योंकि ये जो एंगल PRD है ये ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है कि सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स। तो बेटा X आपके पास है 50 प्लस Y 127, देन Y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50 इज 77 डिग्री। देखिए बेटा अपने को गिवन है कि PQ और RS दो मिरर हैं जो पैरेलल रखे हुए हैं। एक इंसिडेंट रे पॉइंट A से चल करके मिरर B से टकराई, और B से रिफ्लेक्ट होकर के फिर मिरर C से टकराई, और फिर C से कोई एक रे रिफ्लेक्ट होकर D तक पहुंच गई। और हमको प्रूफ करना है कि जो ये AB लाइन है वो CD के पैरेलल है। तो बेटा हमने क्या किया, पॉइंट B पर और पॉइंट C पर एक BM और CN दो नॉर्मल खींच दिए। नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री के एंगल। अब बेटा आप फिजिक्स में पढ़ करके आए हो कि एंगल 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल्स टू होगा एंगल 4 के। क्यों बेटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेटा आप बात पढ़ करके आए हैं। तो बेटा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेटा एक बात देखिएगा, ये दोनों हमने क्या खींचे हैं नॉर्मल, तो आप यहां से कह सकते हो कि BM पैरेलल है किसके, CN के। और जब बेटा BM CN के पैरेलल है तो BC क्या है, ट्रांसवर्सल। और जब बेटा BC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेटा आप कह सकते हो 2 एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 3। अब बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो ये पूरा 2 एंगल 2 के इक्वल है, और ये पूरा 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। और बेटा ये कैसे एंगल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और आप कह सकते हैं कि हेंस AB पैरेलल CD।